नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पर्वत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान और उनके क्षेत्र से संबंधित वीडियो है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले भारतीय कौन है जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया? तो वो रविशंकर है। 1968 में मिला था इनको ये। इस पुरस्कार की शुरुआत 4 मई 1959 को हुई थी। वो पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है। और वर्तमान 2024 में यह पुरस्कार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति ने जीता है 2024 में। तो ये करंट जीके का क्वेश्चन भी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। 1971 में इनको यह पुरस्कार मिला था। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। ये 1959 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1980 में यह पुरस्कार मदर टेरेसा जी को मिला था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश प्रकीर्णन। इनको यह पुरस्कार 1930 में मिला था। ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वीडन। स्वीडन देश जो है ये नोबेल पुरस्कार वितरित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला आशापूर्णा देवी है। 1976 में उनको यह पुरस्कार मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस से संबंधित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये फिल्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, मूर्ति देवी पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह शुरू किया गया है। 2023 में यह पुरस्कार एम वेंकटेश कुमार को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्पना साहित्य लेखन में पुरस्कार प्रदान किया जाता है, बुकर पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। प्रथम भारतीय मूल के वीएस न्यायपाल को यह पुरस्कार मिला था, पहला पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। 31 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार लोक सेवा, सामुदायिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, सृजनात्मकता और अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ के लिए प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जैक किल्वी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जी शंकर कुरूप जी हैं जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। इस पुरस्कार विजेता को 11 लाख रुपए की राशि मिलती है और यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में साहित्य लेखन करने पर मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसे नोबेल पुरस्कार तथा भारत रत्न दोनों प्रदान किए गए? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मदर टेरेसा। ये यूगोस्लाविया की रहने वाली थी।
1929 में ये भारत आई थी। इनको नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिले हैं। 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और 1980 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का प्रसिद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है जिसे मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जे.एम. लिंगडे। जे.एम. लिंगडो जो है उनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रह चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया है। 1982 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक साव शांति प्रसाद जैन की माता शांति देवी की स्मृति में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने तानसेन पुरस्कार शुरू किया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने तानसेन पुरस्कार शुरू किया है। यह पुरस्कार 1980 में स्थापित किया गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, शांति देवी पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1952 से पुरस्कार शुरू किया गया था। कलिंग पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जगजीत सिंह थे। 2023 में यह पुरस्कार एना मारिया सेटा को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्टॉकहोम। ये स्वीडन का शहर है दोस्तों, वहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो सबसे पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। इनको यह नोबेल पुरस्कार 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पे दिया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, मैग्सेसे पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ये गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 1917 से शुरू हुआ है और इस पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका देता है। 2023 में यह पुरस्कार बारबरा किंग सोरवर को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय मूल का जीव वैज्ञानिक कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हरगोविंद खुराना। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। इनको यह 1968 में यह पुरस्कार मिला था। ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कल्याण और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार मिला था। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और 1999 में इनको भारत रत्न भी मिला है। हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1997 में इनको यह पुरस्कार मिला है। और 1998 में APJ अब्दुल कलाम जी को वीर सावरकर पुरस्कार भी दिया गया है। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ये 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने थे और इनको भारत रत्न रक्षा अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इनको ये भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो ये 25 प्रश्नों का वीडियो था दोस्तों, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।